2012 में 1962 के युद्ध के शहीदों का 50 साल पूरा हुआ था। तो गुवाहाटी से तवांग की यात्रा निकली थी, शहीद श्रद्धांजलि यात्रा। अक्टूबर महीने का समय था। उस यात्रा में जब मैं चाइना बॉर्डर तक गया, कोई सैनिक अगर वहां गए होंगे, तो मैं जब वहां गया, क्योंकि बहुत गोरखा परिवार वहां पर काफी बड़ी संख्या में रहता है, तो अरुणाचल के उस पूरे बॉर्डर के सीमा में गया तो शुरू में ही मैं तेजपुर के बाद ही मुझे कच्ची सड़कें मिलने लगी, मिट्टी वाली पहाड़ वाली सड़कें। पूरी सड़कें का जब मैं वहां चाइना बॉर्डर तक गया तो मुझे लगा पहाड़ी इलाका है, मिट्टी की सड़कें होंगी। मैं अगस्त महीने में गया था पहले तैयारी देखने, अक्टूबर में यात्रा किया था। जब मैं बॉर्डर पे गया तो मैंने देखा कि सामने में चीन की सीमा है और वहां पक्की सड़कें बनी। तो मैंने वहां के कर्नल और जो मिलिट्री के लोग थे, मैंने उनसे पूछा क्या बात है, हमारे देश में इतनी लंबी दूरी तक कच्ची सड़कें और वहां पर बगल में से दम बॉर्डर तक पक्की सड़कें हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जानने की जरूरत आप सबको है कि आपके एक एक वोट से, आपके एक एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते क्या बदलाव हुआ। उस वहां के मिलिट्री के लोगों ने बाद में बताया कि मैं बताता हूं, और तवांग मेमोरियल वहां पर है, जो 1962 के शहीदों का मेमोरियल है, वहां लाके हमको बैठाया। और फिर उसने कहा कि हमारी सरकार ये सोचती है 2012 में कि चाइना जब इंटर किया था तो उस समय दुर्गम पहाड़ियों के कारण और कच्ची सड़कों के कारण पीछे से उसको इन्फेंट्री सपोर्ट नहीं मिल पाया, इसलिए उसको मजबूरन वापस लौटना पड़ा। तो हमारी सरकार आज भी मानती है कि हम अगर कच्ची सड़कें रखेंगे, दुर्गम पहाड़ियां रखेंगे, चीन इंटर नहीं कर पाएगा। ये 2012 के भारत की सोच थी सरकार की। लेकिन 2014 में जो आपने बदलाव किया का परिणाम है, 2017 में जब मैं गया तो मुझे देखने को मिला सरहद की सीमाएं तक हमारी सड़कें थी और हमारा एयर बेस बनकर खड़ा हो गया। ये नए भारत का सोच है, नरेंद्र मोदी का सोच है कि हम देश की सीमाओं से, देश के लोगों की सुरक्षा से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। लोग पूछते हैं कंप्रोमाइज, मैं तो ये 2 उदाहरण देता हूं और तिथि और दिन बताता हूं। ये है नए भारत की तस्वीर, ये है हमारे सैनिकों का मनोबल कैसा होना चाहिए और हमारे भारत के प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण क्या है। हम किसी भी ताकत से आंख मिलाकर बात करते हैं, आंख झुकाकर बात नहीं करते हैं।